आएगी जाती रहेगी, मुझे आजमाने की कोशिश न करना। मुझे शायरी प्यार के बाद आई, तो मुझे शायरी प्यार के बाद आई। तुम्हें देख कर एक गजल याद आई, तुम्हें देख कर एक गजल याद आई। गजल वो सुनाने की कोशिश न करना, मेरी जान जाएगी जाती रहेगी। कसम ये उठाने की कोशिश न करना, ओ मेरी जान जाएगी जाती रहेगी। कुछ रहा तो ये शिकवा रहे क्यों, तो नहीं कुछ रहा तो ये शिकवा रहे क्यों, कि शर्मो हया का ये पर्दा रहे क्यों, कि शर्मो हया का ये पर्दा रहे क्यों। ये पर्दा उठाने की कोशिश न करना, रहेगी, मुझे आजमाने की कोशिश न करना। मेरी याद आएगी आती रहेगी, मेरी जान जाएगी जाती रहेगी। मेरी याद आएगी आती रहेगी, मेरी जान जाएगी जाती रहेगी। मम्मी कोई वेरी स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं? वेरी स्पेशल। महाराज बूंदिया तुम्हें देखने और अपनी बेटी को तुम्हें दिखाने आ रहे हैं। क्या? देखो भाई, मैं ज़बान दे चुकी हूँ, कोटा वालों से भी इनका घराना बहुत बड़ा है। अरे लो, वो तो आ भी गए, मैं तो तैयार भी नहीं हूँ। सनी, उन्हीं से करो। मम्मी, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज। सॉरी, आप लोग तो ठीक रखिए। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। अरे अरे, आप क्यों बैठ रहे हैं? खड़े रहिए आप। मम्मी कह रही थी कि आप महाराज हैं, तो आप तोड़ की दाल और लहसुन की चटनी तो बड़ी लाजवाब बनाते होंगे। What? हो सॉरी महाराज, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए।
मैं भी खड़ा हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। एक ड्रामे में मैं भी महाराज बना था। ऐसी आपकी मूंछ असली है? यार उसमें तो मैंने नकली लगाई थी। उसका डायलॉग अभी तक मुझे याद है। बोल के दिखाऊं? सुनाओ सुनाओ। सॉरी। बहादुर सिंह, तुमने जो बोई थी जो ही काटोगे। हम वो हैं जिनकी तलवार का लोहा पानीपत की जमीन ने पाना। हम वो हैं जिसकी मैं यहां तक पहुंचा था कि मेरी मूंछ ही गिर गई। बाय द वे, आर यू श्योर कि आपकी ये मूंछ असली है? ऑफ कोर्स। मुझे तो नहीं लगती। चार साल पहले जब मुझे पागलपन का दौरा पड़ा था ना, आए? तुम्हें पागलपन का दौरा भी पड़ा था? तब मुझे भी अपने डॉक्टर की मूंछें नकली लगने लगी थी। मालूम मैंने क्या किया था? मैंने उसकी मूंछें उखाड़ ली थी। उन दिनों बन सुंदरी नाम की एक्ट्रेस से मेरा चक्कर चल रहा था। मुझे क्या पता था कि उसे एलडी है। एलडी? लव डिजीज, प्रेम रोग। और मुझे भी हो गया और दवाइयां खाई। ओह माय गॉड। गर्मी सीधी मेरे दिमाग को चढ़ गई। अब बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है। मैं तो इसी से शादी करूंगा महाराज जी। मैं तो इसी से शादी करूंगा। दुर्गावती, चलो चलो। महाराज जी शराब, तुम तुअर की दाल और लहसुन की चटनी खाते रहो। चलो। क्या बदतमीजी थी सनी? मम्मी साफ बात यह है कि मुझे आपके वो महाराज की लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। वो बिल्कुल इडियट लगती है। प्लीज मम्मी, गुस्सा। Wow, what a fantastic plane! आइए तशरीफ लाइए मोहतरमा। मेरा मतलब अपने इन मुबारक कदमों से मेरे इस छोटे से नाचीज जहाज को इज्जत बख्शिए। चलिए। अरे, लेकिन आज तुम मिर्जा गालिब क्यों बन रहे हो? इसलिए कि मेरी पहली क्वालिफाइड उड़ान की आप पहली पैसेंजर हैं। क्या मतलब? ये क्वालिफाइड उड़ान क्या होती है? मतलब ये कि आज ही मुझे जहाज उड़ाने का लाइसेंस मिला है। क्या कहा? आज ही लाइसेंस मिला है? जी हाँ, बिल्कुल आज। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ कि मैं अपनी पहली उड़ान का मुहूर्त तुमसे करूँ। सनी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 3-4 साल और प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद मुझे उड़ाओ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि 4 साल बाद तो मैं तुम्हारे बच्चों को लेके उड़ाया करूंगा ना। फिर तुम्हें कहाँ फुर्सत होगी। नहीं बाबा, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। हे भगवान, आज ही इन्हें लाइसेंस मिला है और ये चाहते हैं आज ही मैं उड़ूं। मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं हूँ। क्या सोहनी बेवकूफ थी जो महिवाल से मिलने नदी तैर कर जाया करती थी? क्या लैला बेवकूफ थी जो मजनू के बुलावे पर रेगिस्तानों की रेतें फांकती हुई आ जाती थी? और क्या मैं बेवकूफ? वेट, वो सब बेवकूफ थी, बिल्कुल बेवकूफ थी। नाउ लिसन, मैं भी बेवकूफ हूँ। कम ऑन, लेट्स टेक ऑफ। ऐ होई ना गल, ओए तू अंदर ता चल।
सब क्या है अमृता? आंटी आंटी प्लीज आप नाराज मत होइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। वो हुआ ये कि मैं स्विमिंग के लिए बीच पे गई थी और वहाँ पे मेरे सारे कपड़े चोरी हो गए। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम्हारा रवैया बिल्कुल बदला हुआ है। आंटी वो मैं उसी वो की बात कर रही हूँ जिसका नाम तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है मगर मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है। आंटी नहीं आंटी। अच्छा, तो अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें अपनी आंटी से बातें छुपाना भी आ गया है। चलो अब कानों में बता दो। ही इज एब्सोल्युटली वंडरफुल, बहुत अच्छा है। अमृता, अरे इन्हें कहाँ पकड़ लिया है? What do you mean पकड़ के लाया? हम खुद हमारा पैर से चल के आया। ये डॉक्टर कपूर की बदली में आए हैं। डॉक्टर कपूर छुट्टी पर गए हैं बीबी जी। अच्छा ठीक है, जल्दी देखिए, बहुत तेज बुखार है। डोंट वरी। नो नो नो, बुखार नहीं है। मैम साहब, आपको किसी ने गलत कहा है, हमको बिल्कुल बुखार नहीं है। अरे भाई मैं इसकी बात कर रही हूँ। हाँ, इसकी। नो नो नो, इसको भी बुखार नहीं है। डॉक्टर पेंडा। यस डॉक्टर सोडा। तुमको लास्ट बुखार कब आया था? 1942 में। 1942 में। भगवान, मैं अपने जवान बेटे की बात करी जो आपके सामने लेटा हुआ है, इसको तेज बुखार है। अच्छा है, अच्छे तो पहले से क्यों नहीं बताया? वगर फोकट नो टाइम बर्बाद की रोटे। चलो पल्स की शुरुआत करिए। यस, पल्स और बस। It's a simple case of cold and fever, huh? Nonsense. It's an advanced case of pregnancy. तारी कोई बात नहीं करतो। रवि का और आप फोटो टाइम बर्बाद करो। नो सिंपल केस ऑफ कोल्ड एंड फीवर। नो नो नो, अरे दिखता नहीं, लेकिन 60 महीने का पेट है। हाय सनी। हाय। अरे भाई अमृता, बर्थडे गर्ल हो, एक अच्छा सा गाना हो जाए। अच्छा गाना तो हो जाने दीजिए, फिर आप लोग तालियां बजाइए। चलो सनी शुरू हो जाओ। कौन? मैं? और नहीं तो क्या, दो ही तो चीजें आती है तुम्हें, एक गाना दूसरा नहाना। या तो तुम गाओ या फिर नहाओ। मगर मुझे गाना वाना। अगर मगर कुछ नहीं, यही एक मौका है आंटी को मस्का लगाने का। अच्छा गाओ और सही गाओ तो समझो आंटी उतर गई शीशे में। अगर ये बात है तो ऐसा गाना गाता हूँ कि आंटी की छुट्टी हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अमृता, ये आंटी। आंटी आंटी जरा पानी लाना प्लीज। आंटी आंटी पानी। आंटी आंटी सनी ने अंदर ले चलो ना। कैसी तबीयत है आपकी? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सनी इंद्रजीत। सनी,
यहाँ कैसे आ गई? बेटे से मिलने आई हूँ। किसका बेटा? मेरा बेटा। तुम्हारा बेटा? वो तो मुर्दा पैदा हुआ था। ऐसी अशुभ बात न कीजिए, भगवान उसे लंबी उम्र दे। पागल हो गई हो तुम? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। पर आपने बेटे की जान की कसम खाकर कहिए तो कि मेरा बेटा भगवान न करे मुर्दा पैदा हुआ था। कितना जवान निकला है, कितना सुंदर, बिल्कुल जैसे। मैं सच कहती हूँ गायत्री जी, आपने उसे पाला है बड़े प्यार से। और शायद आज तुम इसीलिए अपनी ममता के बहकाव में आकर मेरी ममता के किए दे पे पानी फेरने चली आई। मैं तुमसे झूठ बोली, मगर उस झूठ में कुछ गर्ज मेरी भी थी, कुछ फायदा तुम्हारा भी था। तुम बिन बियाही मां होने की बदनामी से बच गई और मुझे इंद्रजीत का वारिस मिल गया। मैं तुमसे ये कहना नहीं चाहती सितारा कि तुमने मेरा पति चुरा लिया था। मैंने तुम्हारा बेटा चुरा लिया। हिसाब बराबर हो गया, क्योंकि असलियत ये नहीं है। फिर भी सनी मेरा बेटा है। बेवकूफी की बातें मत करो सितारा। क्या कहोगी उसे कि तुम अपने पिता की रखेल के बेटे हो, नाजायज औलाद हो? अपनी दुनिया में वापस चली जाओ सितारा, और ये सोच सोचकर खुश होना सीखो कि तुम्हारा बेटा इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है। सनी मेरा है, मैं उसकी माँ हूँ। मैं इसे लेके जाऊंगी। ले कैसे जाओगी? ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुम उसकी माँ हो, और ये बात सारी दुनिया जानती है कि मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी यही जिद है तो रुको, मैं उसे बुलाती हूँ और मैं ही उसे उसकी पैदाश की सारी कहानी भी सुनाती हूँ। क्यों नहीं, जरूर बुलाइए। उसकी रगों में इस महल का खून नहीं दौड़ रहा है। वो सब कुछ जानने के बाद भी मेरे आशीर्वाद के लिए मेरे पांव जरूर छुएगा। ठीक है, तो बुलाती हूँ उसे। ये तुम खुद भी देख ही लो, वो अपने माँ के पांव छुएगा या अपने पिता की रखेल के मुंह पे थूकेगा। उसकी रगों में इस महल का खून नहीं दौड़ रहा है गायत्री जी। उसकी रगों में इस महल का खून नहीं दौड़ रहा है। सनी एक रईस खानदान का लड़का है। उसकी माँ ने उसके बारे में बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब सजा रखे होंगे। हम मिडिल क्लास के लोगों का उनसे कोई तालमेल नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारा सनी से मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं आंटी, आप सनी को बिल्कुल गलत समझी हैं। वो, मेरा मतलब है, उसमें रईस जादू जैसी कोई बात नहीं है। अभी तो आप उसे ठीक तरह से मिली भी नहीं। जब मिलेंगी तो मेरी बात का यकीन हो जाएगा। मम्मी, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही प्यार हो रहा है? पॉकेट मनी खत्म हो गई क्या? बात ये है कि पहले आप वादा कीजिए कि आप मुझसे खफा ना होंगी। खफा क्यों होंगी? वादा कीजिए ना। अच्छा बाबा, वादा करती हूँ, मैं खफा नहीं होंगी। मम्मी, बात ये है कि मैं एक लड़की से प्यार करने लग गया। अच्छा, इसीलिए उस दिन दीवान साहब के सामने इतनी बदतमीजी की गई थी। अरे मम्मी, आप एक बार उसे देख तो लीजिए। ऐसी परफेक्ट लड़की तो भगवान कभी कभार बनाता है। शक्ल सूरत A1, सिंपल ऐसे कि आपको भी सादगी के 2-4 गुण सिखा दे। नाम अमृता। ये कौन लोग हैं? उसके पिता का क्या नाम है? क्या करते हैं? अमृता के माता पिता तो दोनों गुजर चुके हैं। अब वो अपनी आंटी के साथ रहती है। पर मम्मी, आप अमृता को देख के मर ना मिटी तो शर्त। अरे भाई, पहले दिखाओ तो सही। श्योर मम्मी, श्योर। हेलो। हेलो गायत्री, अरे जल्दी से टीवी ऑन कर, देख तो सही हमारा सनी क्या गा रहा है।
सनी गा रहा है? हाँ, बड़ा मजा आ रहा है। फिर बात करूंगी। तेरा नाम और नहीं कुछ काम हम दीवानों को। अरे तेरी याद तेरा नाम और नहीं कुछ काम हम दीवानों को। तेरी याद तेरा नाम और नहीं कुछ काम हम दीवानों को। कितनी छोटी छोटी है ये मुलाकातें, कितनी छोटी छोटी है ये मुलाकातें। आज रात आज शाम और नहीं कुछ काम हम दीवानों को। तेरी याद तेरा नाम और नहीं कुछ काम हम दीवानों को। सबके होठों पर है बस ये एक फसाना। लोग करे बदनाम हम दीवानों को। लोग करे बदनाम हम दीवानों को। तेरी याद तेरा नाम और नहीं कुछ काम हम दीवानों को। छुप छुप कर हम दोनों कितने रोज मिलेंगे। छुप छुप कर हम दोनों कितने रोज मिलेंगे। चाहे जो हो जाए अब तो फूल खिलेंगे। जाने क्या हो अंजाम लोग करें बदनाम हम दीवानों को। तेरी याद तेरा नाम और नहीं कुछ काम हम दीवानों को। सनी गाड़ी रोको प्लीज। क्या बात है? मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलते हुए डर लगता है सनी। क्या बात करती हो?
आंखें खूबसूरत, रंग जैसे चांदनी, होंठ जैसे गुलाब की पत्तियां, मिठास भी है, वाह नमक भी। मेरी मम्मी क्या पागल है जो तुम्हें पसंद ना करे? चले? मम्मी, ये है वो अमृता। सनी, तुम थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ। मैं सिर्फ अमृता से कुछ बातें करना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छा नाचती गाती हो, लेकिन नाचने गाने वालियां बाजार में बहुत मिलती हैं। हमें एक बहू चाहिए। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि तुमने इस घर की बहू बनने का सपना देखा कैसे? वैसे तुम्हारी जैसी हर लड़की यही चाहती है, अपनी आवाज और बदन की लोच का फंदा फेंककर किसी अमीर लड़के को फंसा ले। बट श्योरली नॉट सनी। जाके कोई दूसरा लड़का ढूंढो, दहेज मैं दे दूंगी। भंवर सिंह, सनी को मेरे कमरे में भेज दो। जी। कहिए मम्मी, कैसी रही मेरी पसंद? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने अमृता से बात करनी थी तो मैं आउट, और जब आपने मुझसे बात करनी है तो अमृता, मेरा मतलब है कहाँ छुपा दिया आपने अपनी बहू को? वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों मम्मी? क्योंकि मैं कह रही हूँ। I'm sorry मम्मी। दरअसल मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हो रहा है और आप ये मैगजीन हमें। एक नाचने गाने वाली लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती सन्नी। इस घर की इज्जत मुझसे और तुमसे दोनों से बड़ी है। वो भी एक इज्जतदार घराने की शरीफ लड़की है। And above all, I love her ना मम्मी। कुछ भी हो, वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। अमृता, अमृता, क्या हुआ अमृता? रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ। सनी आज मुझे अपनी मम्मी से मिलाने ले गया था आंटी। फिर क्या हुआ? She just became hysterical. कहने लगी कि मैं, यानी मैं एक नाचने गाने वाले की बेटी हूँ और मैंने उनके बेटे को हुक किया है। आंटी लेकिन आप जानती है ना ये सच नहीं है। आप तो सब कुछ जानती हैं। नमस्ते आंटी। अरे ठीक तो हो ना? बैठो। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। चोट लगी है क्या? शारदा, शारदा, जरा आइरिस लाना जल्दी। बहुत दर्द हो रही है। नहीं ठीक है। अमृता कहाँ है? वो तो टीवी से उधर गई है। ओह, मैं दरअसल कल की बातों के लिए अमृता से माफी मांगने आया था। आंटी इसी एक्चुअली गलती मेरी है। मुझे अपनी मम्मी से सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था ना। और दूसरा ब्लंडर ये हुआ कि मैं आपको अमृता के साथ नहीं ले गया। तो बड़े जब आपस में बातें करते हैं ना, तो बात ही कुछ और हो जाती है। बात ये है आंटी कि मेरी मम्मी वैसे तो शी इज ग्रेट, पर थैंक यू, शी इज द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड, पर उनमें एक वीक पॉइंट है। शी हेट्स म्यूजिक। गाना सुनना तो दूर, गाने की वो बात तक नहीं सुन सकती।
उस दिन उन्होंने मुझे और अमृता को टीवी पर देख लिया, बस फ्यूज हो गया। ऐसे तो अल पटाऊं मम्मी, बस एक बार अमृता और मेरी शादी हो जाए तो मेरे ख्याल में अगर मैं जल्दी करूं तो मैं अमृता को टीवी सेंटर पर पकड़ सकता हूँ। नमस्ते आंटी। थैंक यू आंटी। बाय। अमृता मेरी बात सुनो, प्लीज अमृता मेरी बात तो सुनो। अमृता आई एम सॉरी। तुम्हें सॉरी होने की क्या जरूरत है? मैं अपनी मम्मी के बिहेवियर के लिए सॉरी हूँ। देखो सनी, मैं यहाँ खड़े खड़े रोना नहीं चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। अमृता तुम मुझे समझने की कोशिश तो करो। मेरी मम्मी पुरानी दुनिया की है, जहाँ के लोग नाच गाने को बुरा समझते थे। तो जब उन्होंने हम दोनों को टीवी पर नाचते गाते देखा तो वो बिल्कुल उखड़ गई। असल में हमसे एक गलती और हो गई, हमें अपने साथ सितारा आंटी को भी ले जाना चाहिए था। उन्हें इस कीचड़ में मत घसीटो सनी। अगर वो हमारे साथ गई होती तो तुम्हारी मम्मी भी उनसे वही बातें करती, वो आंटी को मेरी नायिका बना देती। तुम्हारी मम्मी को ये मालूम होना चाहिए था कि मैं टीवी पे गाती हूँ, किसी कोठे पे नहीं। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई थी, तुम मेरे पीछे आए थे। कहा तुमने उनसे ये? तुम उनके इकलौते बेटे हो, वो जहाँ चाहे तुम्हारी शादी कर दे, और उनसे कह देना कि उनके बेटे को छोड़ने के लिए मुझे उनके पैसों की जरूरत नहीं है। मगर मेरी बात तो सुनो। बात तो मुझे आंटी की सुननी चाहिए थी, जिन्होंने मुझसे कहा भी था कि मैं तुम जैसे लोगों से। लेकिन अब कहने सुनने को रही क्या गया है? तुम्हारी मम्मी तो मुझे वैश्या कह चुकी है, अब तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे अपनी इज्जत, अपनी मोहब्बत से ज्यादा प्यारी है सनी। चले जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ? अपनी माँ के पास जाओ, अपने घर जाकर दीवारों पे सर टकराओ, चीखो, चिल्लाओ, तड़पो, जो भी आए मन में करो, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गेट लॉस्ट। साला मैकेनिक मिलेगा? आपने मुझे पुकारा? मैं तुम्हें क्यों पुकारूंगा? नहीं, आपने साला कहा ना, वो मैं, क्योंकि मेरा बाप भी मुझे साला ही कहता है। यही तो साली लाइफ की ट्रेजेडी है। भगवान भला करे उस सरदार फैनी सिंह का। सरदार फैनी सिंह? हाँ, सरदार इसलिए कि वो सरदार है, फैनी सिंह इसलिए कि वो फैनी बेचता है। फैनी? फैनी क्या चीज है? फैनी फैनी वो है साहब, दो घूस सड़क से नीचे उतरी कि सारे गम फोड़ से। अरे साहब, मुझे तुम भी परेशान दिखाई देते। परेशान? मेरा तो दिमाग घूम गया है। वेरी गुड, तो फिर घुस जाओ फैनी सिंह के ढाबे पर और पी जाओ फैनी गटागट गटागट। दिमाग सही नहीं हुआ ना, मेरे घर पर आकर बता दे। पीना जरूर, फैनी जैसी कोई शराब नहीं। फैनी तो सरदार साहब। फैनी? काका, मेरी गाल सुन। सरदार जी मैं कोई काल वाल सुन वास्ते नहीं आया, मैंने फैनी तुम अपना दिमाग ठीक करने वास्ते आया। पर काका ये चीज तो चंगे पहले दिमाग ਨੂੰ पुठा कर देंदी। तू एक काम कर, तू सूतर फैनी खा, लस्सी पी, मछली खा, झींगा खा, सेहत बना। फैनी? रोजी, साहब को एक फैनी दो। तू ट्रक ले जा और मैंने बैंक की पेमेंट कर दे। सरदार जी, आइए महाराज, आइए। सत श्री अकाल महाराज। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल सरदार जी। महाराज सत श्री अकाल। एक नाचने गाने वाली लड़की से
तुम्हारी शादी नहीं हो सकती सन्नी। इस घर की इज्जत मुझसे और तुमसे दोनों से बड़ी है। अरे महाराज, ये कुर्सियां रखी हुई हैं, आराम में बैठो, जड़ी मछली को हाजिर करवा देना। तुम्हारी मम्मी तो मुझे वैश्या कह चुकी है। अब तुम क्या कहना चाहते हो? अपनी माँ के पास जाओ, अपने घर जाकर दीवारों पे सर टकराओ, चीखो, चिल्लाओ, तड़पो, जो भी आए मन में करो, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गेट लॉस्ट। बोलो, क्या मांगते हैं? अब उनका तुम मांगता है चियानी। मुझ संभाल के बात कर। असली मछली तो ये है बाप, गर्मा गर्म 3 फुट से आंच आ रही है। डोंट टच मी। हमारे आंख को हाथ नहीं लगाना। टंक मारती है, कांटे वाली है। कांटे वाली तो बहुत टेस्टी होती है। ऐसा क्या? हाँ। कांटे वाली हो या विदाउट कांटे की, आप उनको तो यही मछली बनता है। ओके कर रहे हो? मारो ए, लड़की को छोड़ो। उस्ताद, ये वही उस दिन वाला। क्यों बे? तो साला आपका बम्बई का छोकरी का ठेका लेके रखा है क्या? लड़की लोगों का तो नहीं, लेकिन तुम जैसे हरामजादों का ठेका ले रहा है। मुझे हराम कर रहा था तेरी तो चाचा, तेनू क्या किया? बेड़ी ना पी, बेड़ी ना बंद करो, बंद करो, क्या होता है? बंद करो, बंद आगे कर लिया, अगला आपको अमृता का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं था मम्मी। मैंने जो फैसला किया है सनी, वो तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की भलाई के लिए है। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं अमृता से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तो फिर आप मेरी सूरत भी भूल जाइए मम्मी। ये बात तुम अपनी माँ से कह रहे हो? ओह, तो फिर आप अपनी ममता का किराया वसूल करना चाहती हैं? देखो मम्मी, मैं अमृता से बहुत प्यार करता हूं और उसके बिना जी नहीं सकता। मैं भी तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती बेटी। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं उस लड़की के घर जाकर उससे माफी मांग लूंगी। नहीं मम्मी, आपको अमृता से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ आंटी से बात कर लीजिए ना, लेकिन उन्हें डांटिएगा मत। नमस्ते। मैं तो अमृता की आंटी से मिलने आई थी। मैं हूँ अमृता की आंटी।
तुम अमृता की आंटी कैसे बन गई? अमृता की माँ मेरी सहेली थी। उसके गुजरने के बाद मैंने अमृता को अपने पास रख लिया। उस दिन तुमने अमृता का जिक्र क्यों नहीं किया? आपने मौका दिया था कुछ कहने का। बनो मत सितारा, और मुझे बनाओ भी मत। तुमने इसलिए अमृता का जिक्र नहीं किया कि उसके जरिए मुझसे अपना बेटा वापस लेने के ख्वाब देख रही हो। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए सितारा, मेरा सन्नी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। देखिए गायत्री देवी, आप क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अमृता ने मुझे सनी से मिलाया, तभी मुझे पता चला वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये भी पता चला सनी आपका बेटा है। उनकी मोहब्बत पर ना तो मेरा बस है गायत्री जी, ना आपका इख्तियार। अगर सख्ती की गई तो शायद वो कुछ कर भी बैठे। अच्छा, मिसाल के तौर पर क्या कर बैठे मैं? मिसाल के तौर पर शायद वो भाग जाए। ओफो, तुमने यहाँ तक तय कर रखा है? उनकी मोहब्बत को तो देखिए, उनकी शादी हो जाने दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ सनी के कान तक इसकी भनक भी नहीं पड़ेगी कि आप उसकी माँ नहीं है। तुम और तुम्हारा वचन, तुम एक बार मेरा पति छीन लेने के लिए अपने तीरे चरित्र का जाल बिछा चुकी हो सितारा। अपना बेटा मुझसे छीनने के लिए तुम झूठ नहीं बोलोगी। अमृता इस लायक नहीं है कि बहू बनकर मेरे घर में आए। क्यों? क्या खराबी है अमृता में? और ये मत भूलिए, जो खराबी अमृता में है वही खराबी सनी में भी है। सनी मेरा बेटा है, उसकी रगों में आप जैसे किसी ठाकुराइन का दूध खून बनकर नहीं दौड़ रहा है। वो भी एक गाने वाली का बेटा है। खबरदार जो फिर कभी तुमने उसे अपना बेटा कहा। मेरे पति तेरे पास मेरे लिए एक अपनी अमानत छोड़ गए थे, उसे मैं ले गई। सनी जहां का था वहां पहुंच गया। तू तो एक किराए का मकान थी, रहने वाले पर तेरा अधिकार क्या? अब अगर तूने या तेरी अमृता ने सन्नी से मिलने या दूर से देखने की कोशिश भी की तो मैं उसे इतनी दूर ले जाऊंगी कि उसकी परछाई भी हाथ नहीं आएंगी। ये शादी नहीं होगी। ये शादी नहीं होगी? पर क्यों? वो लोग इस लायक नहीं। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? कह दिया ना कि वो लोग इस लायक नहीं कि इस घर से उनका कोई नाता बने। अभी तो आप गई थी और अभी आते ही आपका इरादा बदल गया। आखिर क्या खराबी निकला है उन लोगों में? फजूल की बातें मत करो सनी। ये फजूल की बात नहीं है मम्मी, ये मेरी जिंदगी की बात है। और ये घर अमृता से शादी नहीं करेगा। अमृता से शादी करूंगा मैं, चाहे इस घर को पसंद आए या ना आए। सनी, मैं अब कोई बच्चा नहीं हूँ मम्मी। आखिर सितारा आंटी से आपकी ऐसी क्या बात होगी कि आपका मूड बिल्कुल... सितारा का नाम मत लो। क्यों? क्या बिगाड़ा है सितारा आंटी ने आपका? तुम्हारे इन बेहुदा सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। आप कैसी माँ हैं कि अपने बेटे को इन सवालों के जहन्नम में धकेल रही हैं? आपसे अच्छी तो सितारा आंटी हैं, जिन्होंने मुझे... तो जा अपनी सितारा आंटी के पास, जो मुझसे अच्छी है, और उन्हीं से पूछ कि तेरी माँ उनसे इतनी नफरत क्यों करती है। अगर तुमने ये दरवाजा नहीं खोला तो मैं शीशे विशे सब कुछ तोड़ दूंगा अमृता। अब क्यों आए हो इस नाचने गाने वाले के पास? चाहते क्यों कि अपनी इज्जतदार बबी के पास आए? डैम इट अमृता, मेरी मम्मी ने जो कुछ कहा उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं?
मेरा दिल मेरी मम्मी की जुबान पर नहीं है। Why don't you understand that I love you? और दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे दूर नहीं ले जा सकती, खुद तुम भी। आंटी, भगवान के लिए आप वो घिसा पिटा सवाल ना कीजिएगा कि इतनी रात के मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। घर जाओ। कैसा घर? अब मेरा कोई घर नहीं है। मैं मम्मी को हमेशा के लिए छोड़ आया हूँ। बेटे अपनी माँ को छोड़ा नहीं करते सनी। माँ भी बेटे का दिल तोड़ा नहीं करती आंटी। जो आशीर्वाद मम्मी ने नहीं दिया वो आशीर्वाद आप दे दीजिए। मुझे और अमृता को एक सुखी जीवन का आशीर्वाद दे दीजिए आंटी। जब तक तुम्हारी माँ यह रिश्ता मंजूर नहीं करती तब तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तो फिर ये बताइए कि मम्मी इस रिश्ते को मंजूर क्यों नहीं करती? ये बताइए कि जब वो इस रिश्ते को पहले मान गई थी, आपसे मिलते ही वो हमारे खिलाफ क्यों हो गई? बहस मत करो सनी। क्यों ना करूं बहस? ये आप दोनों की नफरतों का मामला नहीं है, ये हम दोनों की मोहब्बतों का मामला है। आपको बताना पड़ेगा। आज, अभी, इसी वक्त आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बताइए कि मम्मी आपसे नफरत क्यों करती है? बताइए कि ये शादी क्यों नहीं हो सकती? बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए। लगता है मम्मी की तरह आप भी नहीं जानती कि मोहब्बत क्या होती है। ठीक है, चुप खड़ी रहिए। तुम चाहे कुछ भी कह लो, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब अमृता के लिए मैंने अपनी मम्मी की मर्जी ठुकरा दी, तो क्या अमृता मेरे लिए अपनी आंटी की मर्जी नहीं ठुकरा सकती? कहा ना ये शादी नहीं हो सकती। आप हैं कौन इस शादी को रोकने वाली? मैं हूँ और मुझे ये शादी रोकने का पूरा अधिकार है। आंटी, ये थप्पड़ मेरे सवालों का जवाब नहीं है, मगर मुझे मेरे सवालों का जवाब लेना आता है। अरे भंवर सिंह, 2 बज गए, सनी बाबा नहीं आए। मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। हेलो हेलो, गायत्री देवी जी हैं? मैं बोल रही हूँ। जी, मैं जुहू फ्लाइंग क्लब से बोल रहा हूँ। सनी बाबा ने अपने जहाज से मैसेज भेजा है कि जहाज? लेकिन वो जहाज ले कैसे गया? उसे तो जहाज उड़ाना आता ही नहीं। उसे कभी उसने फ्लाइंग सीखी ही नहीं। जी, वक्त नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं। आप फौरन यहाँ आ जाइए, वरना उनकी जान को खतरा है। वो जिद से सिर्फ 30 मिनट का पेट्रोल डालकर गए हैं और आपसे कहा है कि अगर आपने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो अपने प्लेन को क्रैश कर देंगे। आप अमृता जी बोल रही हैं? जी, मैं जुहू फ्लाइंग क्लब से बोल रहा हूँ। आप फौरन यहाँ आ जाइए, सनी बाबा की जान बहुत खतरे में है। आंटी! मुझे सनी से बात करनी है, जल्दी प्लीज। विक्टर कॉलिंग चार्ली किलो विक्टर, विक्टर कॉलिंग चार्ली किलो विक्टर। हेलो विक्टर, हेलो, दिस इज बॉम्बे स्पीकिंग। बॉम्बे, दिस इज विक्टर किलो विक्टर, गो अहेड। प्लीज स्पीक टू योर मम्मी। हेलो हेलो, सनी बेटे, सुन रहे हो? मेरी आवाज सुन रहे हो बेटे? सुन रहा हूँ मम्मी। तो अपना जहाज नीचे उतार लो। अभी मेरे पास 10 मिनट का पेट्रोल है मम्मी। पहले मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए कि आप सितारा आंटी से नफरत क्यों करती हैं?
ये सब बातें बाद में हो जाएंगी। तुम पहले अपना जज नीचे उतार लो बेटे। अब 9 मिनट का पेट्रोल है मम्मी, सोच लीजिए। भगवान के लिए नीचे आ जाओ सन्नी। भगवान के लिए जवाब दे दीजिए मम्मी, 8 मिनट रह गए हैं। सन्नी नीचे आ जाओ। तुम जो चाहते वही होगा सन्नी। तुम्हारी कसम सन्नी। पेट्रोल और मेरी जिंदगी को खत्म होने में अब सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। अभी मैं बहुत दिन जीना चाहता हूँ मम्मी। मुझे सुन रहे हो बेटा सनी? बिल्कुल क्लियर मम्मी। मुझे मम्मी मत कहो, मैं सिर्फ मिसेस इंद्रजीत हूँ, तुम्हारे डैडी की विधवा, एक लावारिस औरत जिसने किसी और के बेटे को अपने बेटे की तरह पाल पोस के जवान किया। तो क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ मम्मी? नहीं, तुम इंद्रजीत और सितारा के बेटे हो। बस बेटे बस, अब नीचे उतारा, अपना जहाज नीचे लिया बेटे, प्लीज बेटे प्लीज प्लीज। मम्मी ने कहा है कि आप मेरी माँ हैं। कहाँ है तुम्हारी मम्मी? मेरे सामने खड़ी है। मैं गायत्री देवी के बारे में पूछ रही थी। उस औरत को देवी मत कहिए जिसने 22 साल तक मुझे अपनी माँ से दूर रखा। उस औरत की तो मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता। उस औरत ने तुझे पाला भी है। उस औरत ने तुझे सुलाने के लिए रातों की नींदें भी गंवाई हैं। तेरे पहली बार चलने पर वही औरत खुशी से रो भी पड़ी होगी। उसी औरत ने तुझे जीना, हंसना, बोलना सिखाया है। वही औरत तेरी असली माँ है। माँ को औरत कहते हुए शर्म नहीं आई? बदतमीज! शर्म नहीं आई क्या? लेकिन ये खून आप ही का है। बहस मत करो सानी। मेरा बेटा बनकर घाटे में रहोगे। दुनिया तुमसे तुम्हारा पिता का नाम पूछेगी, तुम बता नहीं पाओगे, क्योंकि मैं एक बिन ब्याही माँ हूँ। हाँ, गायत्री देवी ने तुम्हें अपनी गोद लेकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इतनी बड़ी दुनिया और इतने बड़े घर में अब वो बिल्कुल अकेले रह गई होंगी। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें गायत्री देवी के पास वापस जाना पड़ेगा। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी
दिन कितनी आसानी से तुमने नाता तोड़ दिया था, लेकिन आज तुम्हें देखकर लगता है ये नाता टूटा नहीं। तुम मेरे बगैर जी नहीं सकती। नहीं जिया जाएगा तो मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें पाकर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें पाकर नहीं, तुम्हें खोकर बर्बाद हो जाऊंगा। तुमसे ये किसने कह दिया इंदर कि प्यार सिर्फ पाने का नाम है? प्यार का नाम है जुदाई। यही जुदाई प्यार का इनाम भी है और प्यार की सजा भी। ये सब बकवास है सितारा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें हासिल करके रहूंगा। और दरवाजे बंद मिले तो मैं दरवाजे तोड़ दूंगा। मैं आत्महत्या कर लूंगी। सितारा, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो सुन लो, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम बुलाओगी तो भी नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। मम्मी, 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 मम्मी दरवाजा खोलो। मम्मी, सनी, तोड़ दो दरवाजा जल्दी। मम्मी, गायत्री देवी, हे भगवान। मम्मी, मम्मी क्या किया तुमने? मम्मी, डॉक्टर को बुला अमृता, मम्मी? जल्दी। नहीं सितारा, मम्मी, अब कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। ये आपने क्या किया? मैं तो आपका बेटा आपको लौटाने आई थी। मैं तो सिर्फ सनी के आया थी सितारा। आज वो नौकरी खत्म हो गई। क्या मैं सिर्फ जन्म देने से माँ हो गई? हाँ, जन्म देना ही तो असली बात है। यशोदा ने कन्हैया को पाला, अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया, फिर भी वो कन्हैया की माँ तो नहीं हो सकी। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो अपनी तकदीर में तन्हाई लिखवाकर जन्म लेते हैं। इंद्रजीत को चाहा, वो गुम हो गए। तुम्हें चाहा तो तुम मुझे अपने सवालों के कोड़े मारने लगे। मेरी आत्मा लहू लहान हो गई। तब मैंने ये जाना कि मां ना होकर अगर मैं तुम्हारे लिए इतना तड़प सकती हूँ तो सितारा का क्या हाल होगा, जिसे आज तक किसी ने माँ कहा ही नहीं। आज मैं तुमसे सनी के सामने हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ सितारा। नहीं मम्मी, प्लीज मम्मी नहीं। एक बार सितारा को मेरे सामने माँ कहो बेटे, माँ कहो। नहीं मम्मी, सिर्फ आप मेरी माँ है, सिर्फ आप मेरी माँ है मम्मी, सिर्फ आप मेरी माँ है। जो चीज तुम्हारी नहीं है वो तुम्हारी कैसी हो सकती है? एक बार मेरे सामने सितारा को माँ कहकर मेरी मौत आसान कर दो। सनी बेटे, एक बार सितारा को माँ कहो। 22 साल तक मैंने इस शब्द को सितारा से छीने रखा। इस खैर औरत की सहायता करो जिसे आज तक तुम मम्मी कहते रहे।
माँ कहो बेटे। माँ। फिर से एक बार। फिर। माँ। माँ। सुन लिया ना इंद्रजीत, आज तुम्हारा बेटा पहली बार बोलना सीख गया है। आज पहली बार उसने अपनी माँ को माँ कहा। जीते रहो, जीते रहो बेटे। माँ। हाँ।